डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स मालूम करेंगे। इसमें साइन एक्स, कॉस एक्स, टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स, कोसेकेंट एक्स एंड कोटेंजेंट एक्स, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। और इसमें सबसे पहले हम लेते हैं साइन एक्स। इसका हम रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। बाय डेफिनेशन के क्या आता है, इसको हमने y के इक्वल ले लिया और ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास कि हम इंक्रीमेंट्स लेते हैं। y प्लस डेल वाई लेफ्ट हैंड साइड पे आता है और यहाँ पर जहाँ हमारे पास x है उसकी जगह हमने x प्लस डेल एक्स सब्स्टिट्यूट करना होता है। साइन ऑफ x प्लस डेल एक्स आ गया। फिर हमारा अगले स्टेप में क्या होता है, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से, तो हमारे पास डेल y आ जाता है। डेल y हमारे पास है साइन ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस साइन ऑफ x। अब इसको यहाँ पर हमने, ये डिफरेंस ऑफ साइंस है तो इसको हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये साइन ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस साइन ऑफ x है, तो ये किसके इक्वल आएगा, 2 कॉज ऑफ x प्लस डेल एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स ओवर 2। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया है फर्स्ट ईयर में कि आप डिफरेंस ऑफ साइंस को किस तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, या डिफरेंस ऑफ कोसाइंस को, या सम ऑफ साइंस को और सम ऑफ कोसाइंस को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हमने यहाँ पर यूज़ किया, अपने ट्रिग्नोमेट्री यहाँ यूज़ किया। अब अगले स्टेप में ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, इसको हमने डिवाइड करना है डेल एक्स से। डिवाइडिंग 3 बाई डेल एक्स, डेल एक्स से डिवाइड करने से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब हमने लास्ट और फाइनल स्टेप में क्या करना होता है, हम इसकी लिमिट लेते हैं एज डेल एक्स अप्रोचेज 0। तो हमने 4 की लिमिट ले ली है, इक्वेशन नंबर 4 की बोथ साइड्स पे लिमिट हमने ली है। तो ये हमारे पास इस तरह से राइट साइड पे क्या आएगा, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0 साइन ऑफ 2 कॉज ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2 साइन ऑफ डेल एक्स बाई 2 ओवर डेल एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये जो चीज़ है, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0 डेल वाई बाई डेल एक्स, ये डी डी एक्स ऑफ वाई के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पर लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0 कॉज ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2 आ गया, इनटू साइन ऑफ एक्स डेल एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल एक्स बाई 2। जो यहाँ पर 2 था हमारे पास, वो हमने यहाँ नीचे ले आए हैं इसके डेल एक्स के। तो ये अब देखिए हमारे पास जो लिमिट सब बन रही है, लिमिट ऑफ कॉस एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2 इंटू लिमिट ऑफ डेल एक्स अप्रोचेज 2 साइन ऑफ डेल एक्स बाई 2 ओवर डेल एक्स बाई 2। अब ये वाली लिमिट ये किसके इक्वल होती है, ये 1 के इक्वल आती है। और यहाँ पर अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कॉज ऑफ एक्स प्लस 0 डेल एक्स की जगह जब हमसे 0 लगाया, ये 0 आ गया, इनटू ये लिमिट हमारी 1 के इक्वल है, तो ये 1, ये कॉज ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, यानी डेरिवेटिव ऑफ वाई कॉज ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। वाई हमने किसके इक्वल लिया था, साइन ऑफ एक्स। साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉज ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। तो ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मालूम कर लिया जो कॉज ऑफ एक्स है। अब इसी तरह से कॉस एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे हम इसी मेथड से, यानी बाय डेफिनेशन। तो वही हमने उसी तरह से स्टेप्स लिए, इंक्रीमेंट्स ली, फिर सब्ट्रैक्ट किया, डिवाइड किया डेल एक्स से। ठीक है, सारे वही स्टेप्स हैं जो हमने साइन एक्स के लिए किए हैं। फिर आगे जब हमने लिमिट लेके इसको, यहाँ देखिए जब हमने इसमें ये डिफरेंस ऑफ कोसाइंस को हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया, ये किसके इक्वल होता है, कॉस और कॉस का डिफरेंस जब आता है तो -2 कॉस 2 साइन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2 इंटू साइन ऑफ डेल एक्स बाई 2, तो ये इसके इक्वल है। अब यहाँ पर हमने इसको डेल एक्स से डिवाइड किया, फिर हमने लिमिट ली, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये देखिए माइनस लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0 साइन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2 इंटू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0 साइन ऑफ डेल एक्स बाई 2 ओवर डेल एक्स बाई 2। ये लिमिट यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आएगी, ये 1 के इक्वल आ जाएगी। यहाँ पर जब हम लिमिट लगाएंगे तो ये माइनस साइन ऑफ एक्स आ जाएगी,
तो ये माइनस साइन ऑफ एक्स आ गया हमारे पास। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ गया, माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया है कॉज एक्स, और कॉज एक्स का डेरिवेटिव आ गया है माइनस साइन एक्स। ये हमने दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस के डेरिवेटिव मालूम कर लिए। अब इनको याद रखना है एज अ फॉर्मूला आपने। अब हम लेते हैं अगला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा है टेंजेंट एक्स। उस पर भी हमने यही डेफिनेशन अप्लाई करनी है, इसी मेथड से हमने उसका भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। उसके भी यही स्टेप्स हमारे पास है कि हमने इंक्रीमेंट्स लिए। यहाँ पर आपने लिखना है कि आप इंक्रीमेंट्स ले रहे हैं, फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। हर स्टेप को आपने एक्सप्लेन करना है कि क्या करने जा रहे हैं। तो डेल वाई हमारे पास फिर क्या आ गया, टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस टेंजेंट ऑफ एक्स। अब यहाँ पर टेंजेंट को हम साइन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स ओवर कॉज ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स ओवर कॉज ऑफ एक्स लिख लिया। अब एलसीएम लेने के बाद हमने इसको यहाँ एलसीएम ले लिया और फिर सिंप्लीफाई किया। यहाँ पर अब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पर यूज़ होगी। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है साइन ऑफ एल्फ़ा प्लस बीटा, वो क्या होता है, साइन ऑफ एल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा माइनस, अगर साइन ऑफ एल्फ़ा माइनस बीटा तो वो किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ एल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा माइनस कॉज ऑफ एल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। तो वो यहाँ पर हमारा यूज़ हो रहा है। यहाँ पर एल्फ़ा हमारे पास एक्स प्लस डेल एक्स है और बीटा की जगह एक्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स के इक्वल डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉज ऑफ एक्स। अब ये ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आ जाता है, साइन ऑफ डेल एक्स और डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स कॉज एक्स। अब इसको हमने डिवाइड कर दिया है डेल एक्स से, ठीक है। इसके बाद हमने इस पर लिमिट अप्लाई की है, लिमिट ली है इसकी, तो हमारे पास यहाँ पर उसी तरह से ये आ गया लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0 साइन ऑफ डेल एक्स ओवर एक्स। ये लिमिट हमने की हुई है, ये किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। और यहाँ पर अब हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, फिर ये लिमिट हमारी आ गई है, ये लिमिट हम लेंगे ये लिमिट 1 के इक्वल आ जाएगी और ये वाली लिमिट हमारी आ जाएगी इस तरह से। इसमें जब हम डेल एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ एक्स प्लस 0, यानी ये कॉज ऑफ एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा। तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ये सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स आ गया। तो डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास क्या आ जाता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये हमने मालूम कर लिया इस तरह से। अब इसी तरह से आपने ये खुद फाइंड आउट करने हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट एक्स किसके इक्वल आता है, वो किसके इक्वल आएगा, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स के इक्वल। और डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स किसके इक्वल आता है, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। और डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट एक्स किसके इक्वल आता है, माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स। तो ये सारे, ये तीन तो मैंने आपको करके दिखाए, तीनों बाकी के तीनों ये वाले आपने खुद बाय फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड आउट करने और फिर इनको याद रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या है, कॉज एक्स है। साइन का डेरिवेटिव हमारे पास कॉज ऑफ एक्स है, कॉज ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, टेंजेंट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स है, और कोटेंजेंट का माइनस कोसेकेंड स्क्वायर है, सीकेंड का सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स है, कोसेकेंड का माइनस कोसेकेंड एक्स कोटेंजेंट एक्स डेरिवेटिव है। अब यहाँ पर अगर आप देखें जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनका जो डेरिवेटिव है उसमें नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। ये देखिए, ये हमारा कोटेंजेंट एक्स है, ये माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स है इसका डेरिवेटिव, ये कोसेकेंड एक्स है, इसका माइनस कोसेकेंड एक्स कोटेंजेंट एक्स।